रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। सिया ने पूछा है भगवन कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ प्रभु भक्त सभी निर्धन होंगे। चुट्टा लोग बहुत धनवान होंगे। हमारा देश चुट्टों का देश है। पूरे विश्व में नंबर 1 चुट्टा भारत देश में रहता है। चुट्टा और बदकट्टा और घूम रहा है छुट्टा, हाँ, और खाता है मक्का का भुट्टा। बहुत बड़ा ये है चुट्टा भारत देश में। वास्तव में ये देश महान हो या ना हो, लेकिन चोर तो यहाँ बहुत है। 4 लेन के बाद चोर लेन निकल पड़ती है। 4 लेन सड़क बनी, फिर चोर लेन बन गई, सब खत्म। चोरी करने वालों को धन मिल सकता है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके मन में भय भरा रहता है। कितने मुख्यमंत्रियों ने चोरी किया है तो आज जेल में है बेचारे। ओहो, कितनी शर्म की बात है। एक 2 बीघे खेत वाला किसान भी अपने घर में है, 2 रोटी सूखी रूखी खाता, सुबह शाम बच्चों के साथ रहता है। मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने के बाद, मंत्री पद पर पहुंचने के बाद, इतना धन वेतन सब मिलने के बाद, मान सम्मान मिलने के बाद, देश का पैसा चोरी करके वो जेल में है। और फिर भी इतने बेशर्म है कि फिर भाषण कर रहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। हद मार दी लोग। बेशर्मी की भी चरम सीमा पार। अरे मुख्यमंत्री और मंत्री का पद ही बहुत बड़ा है। धन तो हो न हो, लेकिन वही सम्मान तुम्हारा बहुत बड़ा है। धन ही सब कुछ थोड़े होता है, सम्मान भी तो कुछ चीज है, नाम भी तो कुछ चीज है। आप देखो, संसार में जिसका नाम नहीं है वो समझ लो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, और जिसका मरने के बाद भी नाम है वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए। कितनी महिलाएं सत्संग सुनने आती हैं, दूसरी महिला के कान के कुंडल नोच लेती। अपने कान से प्रवचन नहीं सुन रही, गुरुजी सुना क्या रहे, वो दूसरे कान का कुंडल नोच रही। किसी के गले का हार खींच लिया, अब जिसके गले की चैन खिंच गई वो स्त्री बेचैन घूम रही कि मेरी चैन खो गई, और जिसने चैन खींच लिया उसकी भी चैन खो गई। उसको भय लग रहा कहीं पकड़ न ली जाऊं, जिसका खो गया है वो दुखी है, मैं क्या करूं। किसी की चैन भी मत चुराओ, किसी के गले का हार मत छुओ। दूसरे का सोना तुम्हारे लिए मिट्टी ढेला के समान होना चाहिए, और दूसरों की नारी तुम्हारे लिए पत्थर की शिला के समान होनी चाहिए। कामिन काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूल गयो रसेहा, सुर नर प्रकट राम की देहा। कंचन को मृतिका समझाने, कामिन काष्ठ शिला पहचाने। जो सोना को मिट्टी के समान समझ ले, लालच ना आए जिसको, और दूसरे की स्त्री को देख करके पत्थर की चट्टान शिला समझ ले, आकर्षण ना हो, तो तुलसीदास कहते हैं वो तो साक्षात राम भगवान ही है, भगवान का रूप है।
तुलसी भूल गयो रसेहा, सो नर प्रकट राम की देहा। वो तो राम का रूप है। किसी के सामान में भी लालच मत करो कभी, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। मैं हवाई जहाज में भी बैठकर देखा हूं, उसमें भी कोई सुख नहीं। हालांकि हवाई जहाज जब आकाश में निकलता तुम देखते हो हाँ ये जा रहा हवाई जहाज। हवाई जहाज में जितने लोग बैठे हैं उनको हमने हंसते हुए नहीं देखा। वो सब इतने बड़े बड़े मुंह उनके हैं, बड़ी बड़ी खोपड़ी, और ऐसे बैठते हैं भूत प्रेत जैसे। उसमें केवल अकेला मैं ही होता हूं जो हंसता हूं। तो वो सब मेरी ओर देखते रहते, ये हंसती क्यों हो? तो मैं कहता हूं तुम भूत प्रेत बने क्यों हो? भारी टेंशन में है वो सब लोग। हवाई जहाज मोड़ गए उनके, सब टेंशन की हवा भरी हुई है। हवाई जहाज मुड़ रहे, तो हवाई जहाज में भी सुख नहीं है। मैं 4 करोड़ की कार में बैठ चुका हूं दुबई में, भक्त पोपट भाई के यहाँ। 4 करोड़ कीमत। अभी तो ये गाड़ियां जो 10-20 लाख में बैठता हूं, इसमें तो 4 करोड़, उसमें भी मुझे कोई सुख नहीं दिखा। उन्होंने हमारे लिए बहुत नाश्ता लाए, तो खाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तो जहाँ मुझको ले जाए मैं बोलता अरे यहाँ तो बदबू आ रही है। फिर उधर ले जाए हमने, अरे यहाँ तो बहुत गंध आ रही है। 1 घंटा नाश्ता करने की जगह ढूंढा, दुबई में जगह नहीं मिली। तो हमने कहा गाड़ी में खा लूंगा, सड़क पर चलते चलते ठीक। सब गंध आती, सड़ी सड़ी बदबू। कोई मछली अंडा सब खाया होगा, सब पड़ा होगा सड़ा। लोग कहते दुबई में, विदेश में। अरे भैया दुबई होकर आ गए, दुबई में बदबू लेकर आ गए। कुछ नहीं, दुबई उबई में है। आपके घर में ही स्वर्ग है। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, और घर ही में तीर्थ बनैबे। इधर उधर चक्कर न काटब, कहीं कुछ नहीं है। हांगकांग भी देखा मैंने, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लंकावी, मस्कट देश, आबू धानी, दुबई, सब कुछ नहीं, पूरा सब बवाल है, फालतू। सबसे अच्छा मुझको तो भारत देश लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी फसलें हरी भरी, पेड़ पौधे हरे भरे, यहाँ के लोग भी हरे भरे। भले धन ज़्यादा हो न हो, पर इंडिया के आदमी को तुम देख लो तो ये खीसे काढ़ता मिलेगा, थोड़ा हंस देगा। हाँ, अंदर से परेशान है फिर भी दांत दिखा देगा आपको कि देख लो। बहुत मजेदार आदमी, खुश मिजाज आदमी है भारत देश में। और इसके पास में खुशियां क्यों हैं, आनंद क्यों है, प्रसन्नता क्यों है? ये कहीं ना कहीं सत्संग का प्रभाव है। इसलिए इसके पास समझ है, ज्ञान है, भक्ति है, इसलिए ये सदैव आनंद में रह लेता है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। और जिसका मन दान करने में उत्साही रहता है, जो दान करता है, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, धन दान, प्रेम दान, क्षमा दान, प्राण दान, जीवन दान, अन्न दान, दान करने में जिसको खुशी होती है कि कुछ दान दे दिया जाए, और दान देना चाहिए। कल मेरे पास एक फोन आया सुबह सुबह, राजस्थान के भक्त श्री रघुवीर मीणा का। तो मेरे संत ने कहा रघुवीर मीणा ने 5100 रुपये प्रयाग कुंभ के भंडारा के लिए दिया है, और गुरुदेव इनको आज्ञा दे दो 51,000 दे दे। तो रघुवीर मीणा ने मुझसे बात किया, बोले क्या आज्ञा है गुरुदेव? हमने कहा तुमने जो इच्छा है वो दे दो, हमारी कोई आज्ञा नहीं देने के लिए। बोले आप बोल दो तो 1,51,000 दे दो। तो मैंने कहा मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा नहीं बोलूँगा।
बोले फिर बोलोगे नहीं तो हम देंगे नहीं। तो हमने कहा तुम दो या न दो, लेकिन हम तुमको बोलेंगे नहीं। बोले क्यों नहीं बोलोगे? हमने कहा तुमको इसलिए नहीं बोलेंगे कि मैंने कभी नहीं बोला था, तो तुमने आस्था चैनल की 1 महीने की फीस 1,60,000 रुपये नगद हमको दे गए थे। अगर हम बोलते तो शायद 60,000 ही देते, लेकिन 1,60,000 अपने आप दे गए थे 22 साल की उम्र में। तो तुम्हारी जो इच्छा हो सेवा करो, दान में तुम्हारा मन हो करो, ना मन हो ना करो। क्योंकि दान जो हम देते हैं, ये दान, इसका पुण्य हमारे पास ही आता है लौट करके। इसका पुण्य ऐसा नहीं कि इधर उधर चला जाए, ये पुण्य हमको ही मिलता है दान का। राजा वीरभद्र के राज्य पर बलवान राजा ने चढ़ाई किया, राजपाट ले लिया। राजा वीरभद्र पति पत्नी राजा रानी मेहमान का भेष बना करके निकल गए। बलवान राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तुम कौन हो? तो कहा हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। तो छोड़ दिया, तो राज से बाहर हो गए। थोड़े दिन रिश्तेदारों के यहाँ कुछ खाया पिया, रिश्तेदार भी सम्मान करना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारे पास अगर कुछ ना हो तो रिश्तेदार भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, ये भी याद रखना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने को मजबूत बनाइए, अन्यथा तुम्हारे घर से कोई रिश्तेदारी भी नहीं जोड़ेगा। ना तो बेटी देगा, ना तुम्हारी बेटी लेगा। तुम्हारे घर में सब कुंवारे लोग पड़े रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपसे कि हमेशा धनवान भी रहो, गुणवान भी रहो, और ऐसे काम करो जिससे तुम्हारा नाम भी रहे। अन्यथा बैठने का स्थान भी लोग नहीं देंगे। स्वार्थी दुनिया है, बड़ा संसार विचित्र है ये। तुम्हारे जो बहुत धनवान रिश्तेदार हैं वे तुमको सोच समझ कर न्योता देते हैं कि अरे कमजोर है, दे दो, अच्छा कोई बात नहीं, तो न्योता भी देना बंद कर देते हैं। ये दारू पीने से काम नहीं चलेगा, बीड़ी सुट सुट पीने से काम नहीं चलेगा। आपको संपन्न होना पड़ेगा, तभी आपको रिश्तेदारों में कद्र मिलेगी, अन्यथा कद्र नहीं होगी, अभद्र व्यवहार होगा आपके साथ। और साधु संत में भी अगर कमजोर हो गए ना, तो साधु संत को दूसरा साधु संत भी नहीं पूछेगा। इसमें भी लफड़ा है साधुओं में भी। मैं पहली बार गुजरात गया तो एक साधु ने मेरी ओर 1 रुपया फेंका, जोर से 10 फीट दूर गिरा रुपया। बोला ले लो चले जाओ। उसने सोचा ये भिखारी है, मुझको सोचा। और मैं तो पूरे इंडिया के सर्वे पर निकला था, मुझे देखना था लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो 1 रुपया मेरे मन में पहले तो वह ना उठाऊं, फिर हमने सोचा ले लो, भागे भूत लंगोटी भली, 1 रुपया भी ठीक है। ले लिया मैंने। 10 साल में मैंने साधना किया, तपस्या किया, स्वाध्याय किया और तैयार हुआ। फिर वही गुजरात में जब मैं गया तो रथ की बग्घी पर बिठाकर ढोल बाजे बजा करके उन्होंने हमको 51,000 दक्षिणा दिया और बोले आपका दर्शन मिला, हम धन्य हो गए। हमने कहा पहले जो भिखारी था वो भी अब धन्य सबको करने लगा। ये संतों में भी आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कबाड़ खाना हो जाओगे। कितना कबाड़ी साधु घूम रहा है, कबाड़ खाना लेकर बस खोपड़ी खोले इधर उधर घूम रहा, फालतू चक्कर काट रहा। संत लाइन में भी मेहनत करना चाहिए और भक्त लाइन में भी मेहनत करो। भक्त बनो लेकिन कंगाल भक्त ना बनो। भक्त बनो तो ऐसे भक्त बनो जैसे कृष्ण भगवान भक्त तो थे, अपने गुरु के शिष्य थे, पर उनके पास सोने की द्वारिका थी, सोने के महल में रहते थे। ऐसे तुम कृष्ण जैसी भक्ति करो और सोने के महलों में रह करके अपने गुरु का नाम याद किया करो। कदाचित तुम्हारी गरीबी नहीं मिट रही है तो सेवरी बन करके कुटिया में भगवान गुरु को याद कर लिया करो। और गरीबी कैसे नहीं मिटेगी? गरीबी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई जानदार प्राणी हो तुमको पकड़ कर बैठ गई है। गरीबी मिटाने का फार्मूला है पति पत्नी लड़ाई न करो, गरीबी मिट जाएगी।
भाई भाई सलाह से काम करो, गरीबी मिट जाएगी। जल्दी बंटवारा मत करो, गरीबी मिट जाएगी। काम डट के करो, गरीबी मिट जाएगी। काम के घंटे बढ़ाओ, आराम के घंटे घटाओ। आलस से बिल्कुल न रखो, नशा व्यसन कोई मत करो, फिजूल खर्ची मत करो, टाइम पास मत करो। फटाफट स्नान करो, फटाफट भोजन करो, फटाफट काम करो। जरा जल्दी करो, स्पीड करो, झटपट बर्तन मांज डालो, झटपट भोजन बना दो। रसोई में 6-6 घंटे घुसे मत रहो, 2 घंटे में फाइनल करके निकलो रसोई से बाहर। और फट से बर्तन मांजो, झट से कपड़े धो, फैलाओ, सुखा दो। अपने कपड़े तहा कर समेट कर अच्छी तरह से रख लो और गाली गलौज ना करो। और गुरु का नाम लो, प्रवचन सुनो, स्वभाव को सुंदर बनाओ, व्यवहार को साफ सुथरा रखो और वाणी में मिठास पैदा करो। बोलने की कला सीख लो, गरीबी लाखों कोस दूर हो जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे, माल माला। आंख मूंद करके पढ़ना शुरू करो। जितनी बेटियां सुख चाहती हैं, शांति चाहती हैं, इनको 2 काम करना चाहिए। नंबर 1 प्रवचन सुनना चाहिए, नंबर 2 इनको पढ़ने में पूरा मन लगा लेना चाहिए। और ये बेटे लोग भी पढ़ने में मन लगा लो। आपको जैसे अर्जुन को मछली की आंख केवल दिखती थी, ऐसे तुमको केवल अपने शिक्षा का लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक दिन पढ़ लिख करके तुम जब तैयार होगी ना, तहसीलदार बनोगी, एसपी बनोगी और 2 स्टार दरोगा जी बनोगी। और उस समय तुम कलेक्टर बनकर आओगे, बैरिस्टर बनकर आओगे, जज बनकर आओगे, तो तुम्हारा गांव में नहीं, एरिया में नहीं, जिले में पूरा सम्मान होगा, नाम होगा, काम होगा, धन धाम होगा। और लोग कहेंगे वास्तव में उनके बेटे बेटियों ने तो कमाल करके दिखा दिया। इसलिए मैं सभी बेटे बेटियों से कहता हूं कि कृपया टाइम मत पास करो। कितने बेटे लोग हैं उनको मैं देखता हूँ इधर उधर सड़क किनारे खड़े रहते हैं, टांग टेढ़ी करके खड़े होते हैं। न जाने कौन फैशन बनाया है, किस हीरो से सीखा है, लंगड़ा हीरो इनको लंगड़ खाना बना दिया। और लड़कियां भी कितना टाइट पैंट पहनकर खड़ी होती हैं, ऐसा लगता है कुश्ती लड़ना चाहती हैं। ये सब नौटंकी मत कर, ठीक से ढीले कपड़े पहन, पढ़ाई में मन लगा, मोबाइल के चक्कर में मत पड़, फैशन मत बना, बाल इधर उधर मत छितरा, बांध ले बालों की गठरी, काम शुरू कर। अपने माँ बाप को परेशान मत कर। और माँ बाप भी इतना कमजोर आत्मा है, वो कह भी नहीं पाता अपने बेटों बेटियों से ये तुम क्या कर रहे हो। इतना डरा हुआ है, जिंदा है वही बहुत नहीं, अब तक मर भी जाता घर में। अरे दमदार बाप बनो, दमदार माँ बनो, थोड़ा धर पकड़ रखो, अनुशासन रखो। इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ कैसे लोग करते हैं, इनको टाइट रखो, अनुशासन में रखो। अभी गुजरात का एक साधु कह रहा था कि गुरुदेव की अपने साधुओं के ऊपर जो है पकड़ बहुत अच्छी है। हमने कहा पकड़ सकड़ नहीं, साधु खुद ही समझदार है और अनुशासन अपने आप मानता है। जो शिष्य अपने गुरु के अनुशासन में नहीं रह सकता वो शिष्य बिगड़ जाएगा। जो बेटा बेटी अपने माता पिता गार्जियन के अनुशासन में नहीं रहेंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। ये संसार तो माया का संसार है, यहाँ तो बिगड़ने में देर नहीं लगती, सुधरने में बहुत देर लग जाती है। नीचे गिरने में क्या देर है। एक छोटा सा बच्चा भी बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में लटका कर गिरा देता है और कुएं में पहुंचते ही बाल्टी डूब जाती, पानी से भर जाती। उसके बाद वो बच्चा जब बाल्टी को ऊपर खींचता तो खींच नहीं पाता, तो चिल्लाता है कि पापा आइए, मम्मी आइए, बाल्टी को खींचिए। बाल्टी अब हमको खींच रही है अंदर कुएं में, क्योंकि ये बाल्टी वजन हो चुकी है, डूब चुकी है, वो अंदर बच्चे को भी खींच रही है। तब उसका पापा आता है, दोनों भुजाओं की ताकत लगाता है और भरी हुई बाल्टी को निकाल कर बाहर लाता है। याद रखना, इसी प्रकार से अपनी जिंदगी की बाल्टी कुसंगत की कुएं में गिराना तो आसान है, बुराइयों में गिराना तो आसान है, लेकिन उन बुराइयों से जब जिंदगी की बाल्टी भर जाती है तो उसको खींच कर कुसंगत की कुएं से बाहर लाना बहुत कठिन होता है। फिर तो कोई सदगुरु का सहारा चाहिए। दाने समुत्साहिता है, इसलिए खुले हृदय से दान किया करो। इस समय दान करने का बहुत अच्छा अवसर है। नए वर्ष का प्रथम महीना है। नए वर्ष में दान करने से जिंदगी में नयापन आता है, नया पुण्य हो जाता है। और प्रयाग में कुंभ चल रहा, कुंभ के लिए अन्नदान करने से अपने क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ता है। सभी माताओं बहनों और पुरुषों से व्यास गादी निवेदन कर रही है कि कल आप अपने अपने घरों से इच्छा अनुसार
अन्नदान दाल चावल और गेहूं ला सकते हैं, जो कुंभ मेला में कम से कम आपके कैंप में डेली 30,000 लोगों का भंडारा चलता रहेगा, निःशुल्क भंडारा, उनकी सेवा में आपका अन्नदान लगेगा, उसका पुण्य प्रयागराज से उमरिया जिले तक आ जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य होता है इससे। और भाइयों बहनों, मैं ये भी कहूँगा आपसे, प्रयाग कुंभ के लिए आप लोग जो वहाँ, आप पहुँचो न पहुँचो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सेवा यदि पहुँच गई, जब सेवा यहाँ से वहाँ पहुँच सकती है तो वहाँ से पुण्य भी आपके यहाँ पहुँच सकता है, वो आपको प्राप्त होगा। इस मंडप में दान डिब्बे बंधे हुए हैं। ये दान डिब्बे केवल खाली ऐसे नहीं बंधे हुए, इसलिए बंधे हुए हैं कि इनमें कोई व्यक्ति ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए जो दान न डाले। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 200, जितनी इच्छा हो इन डिब्बों में डालिए। ये आपका सीधा दान वहाँ लाखों भक्तों की सेवा में लगाया जाएगा और उस सेवा का पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। एक अंधा भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। उस अंधे भिखारी को देख करके बहुत से लोग कहते थे, बाबा जी आगे बढ़ जाओ, बाबा जी आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग 1 रुपया डाल देते थे। एक आदमी को दया आ गई, ऊपरी सीट बर्थ पर सोया हुआ था, उठा और 100 का नोट निकाला और उसके डब्बे में डालने की कोशिश किया, लेकिन हाथ वहां तक नहीं पहुंचा। तो नीचे बर्थ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उस यात्री से कहा, ये 100 रुपये लेकर के इसके डब्बे में डाल दो, भिखारी अंधा है। तो उसने डाल दिया और कहा, बाबा 100 रुपये है, संभाल लेना। तो बंदे भिखारी ने कहा, जिसने मेरे डिब्बे में दान पात्र में 100 रुपये डाले हैं, मेरा आशीर्वाद वहां तक पहुंचे, भगवान उसको सुखी रखे। तो लोग हंसने लगे, बोले, पैसा तो ऊपर वाले की जेब से आया, डालने वाला तो बीच वाला है, आशीर्वाद तो बीच वाले तू दे रहा है। तो अंधे भिखारी ने कहा कि मैं अंधा हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, आशीर्वाद डायरेक्ट वहीं पहुंचेगा जहां से नोट निकल कर आया है। दारिद्र्यनाशनं दानं शीलं दुर्गतिनाशनम् अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा भावना भयनाशिनी। सीधे बैठ जाओ, गौर से सुनना, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। मित्रे अवंचकता, हे राम, तुम मित्रों के साथ में कपट नहीं करते हो, इसलिए तुम राम भगवान माने गए हो। जो मित्रता में शत्रुता का धर्म नहीं करता है। बादशाह अकबर और बीरबल मुख्यमंत्री, बीरबल ब्राह्मण थे, बादशाह अकबर मुसलमान थे, उनके मुख्यमंत्री बीरबल थे। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल मुख्यमंत्री भी थे और मित्र के समान बादशाह अकबर उनको अपने साथ रखते थे, हमेशा साथ रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर के मन में बहुत प्रेम जग गया और उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी रानी के लिए सेव फल स्वयं चाकू से काट कर खिलाऊंगा। चाकू उठाया और सेव फल काटने लगे तो सेव फल काटने की आदत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी। सेव फल काटते काटते उनकी अंगुली कट गई, अंगुली से बहुत खून निकला और घाव हो गया। तो बीरबल अंगुली जब कटी देखते हैं तो बीरबल मुस्कुराते हैं कि वह पति धन्य है जो अपनी पत्नी के लिए सेव भी काटे, अंगुली भी काटे, तो क्या प्रेम है। अकबर को बुरा लगा कि ये मेरी टांटिंग कर रहा, मेरी अंगुली में दर्द हो रहा है। तो अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल मेरी अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी अंगुली कट गई चाकू से। तो बीरबल ने कहा, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। अंगुली कट गई तो कम से कम अब कभी सेव भी नहीं काटोगे। क्या जरूरत थी रानी के लिए सेव काटने की, बहुत काटने वाली सब दासियां हैं। इतना प्रेम जता रहे हो, सेव काट रहे हो, चक्कू चला रहे हो। तो बादशाह अकबर को गुस्सा आ गई, बोले इसको जो है काल कोठरी में बंद कर दो। तो काल कोठरी में सजा दे दिया कि 2 महीने की सजा है, काल कोठरी में बंद रखो इसको। अब बीरबल मुख्यमंत्री काल कोठरी में जेल में बंद है
बीरबल भी सोच रहा ये भी अच्छा हुआ, कम से कम 2 महीने तो रेस्ट मिलेगा। मूर्ख के चक्कर में रोज तिकड़म होता था, आराम से रहना। कितने लोग जेल में जाते वहाँ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बहुत से झंझटों से छुट्टी भी मिल जाती। एक तो घर की किचकिच से फुर्सत मिल गई, दूसरा ना तो वहाँ दुकान चलाना है ना कोई चुनाव लड़ना है, बस शांति से भजन करो, लेटे रहो, सोते रहो, थोड़ा बहुत काम कर दो, बस हो गया। और व्यवहार बना लो तो गीत गाते रहो, मस्त रहो। क्योंकि मैंने कई जेलों में बहुत प्रवचन दिए हैं, तो जो वहाँ के जेल अधीक्षक है, जेलर है, वो भी सब, जेलर भी तो जेल में ही रहता है, उसके अंदर वो भी है, 12 घंटे वहीं रहता है। जेल अधीक्षक भी रहता है, तो उसी में कैदी रहता, तो फर्क क्या उसमें? बस मन से मान लेना है, वो नौकरी करते तो रहते हैं और तुमने अपराध किया तो रहते हो। तो वहाँ मैंने देखा जेल अधीक्षक और जेलर भी दुखी है, वो सुखी नहीं है, उसको भी बहुत टेंशन है। इधर क्या हुआ, एक दिन शिकार खेलने के लिए बादशाह अकबर गए। छोटी सी सेना ले गए थे, तेज चाल वाले घोड़े पर बैठकर दौड़ा दिया घोड़ा, सैनिक पीछे छूट गए, आगे निकलते चले गए। आगे कुछ कबीले वालों का इलाका आ गया, तो कबीले वालों ने बादशाह अकबर को पकड़ लिया और बोले, अरे इसकी आज बलि चढ़ाएंगे, आज का दिन अच्छा है, वन देवता की बलि हो जाएगी, अकबर को पकड़ो। तो जब उसको बलि चढ़ाने चले तो उसके सब शरीरों को देखा तो उसकी अंगुली कटी थी। तो कबीले वालों ने कहा कि इसकी अंगुली कटी है, ये तो बलि चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी तो बलि कहीं चढ़ चुकी है, इसलिए इसको नहीं, तो छोड़ दिया। तो अकबर लौट कर जब आ रहा था तो सोच रहा था कि मुख्यमंत्री बीरबल ने कहा था अंगुली कटी, ये भी अच्छा ही हुआ है। तो वास्तव में अच्छा हुआ, अंगुली कटी न होती तो आज मेरी बलि हो जाती, ये लोग मुड़ काट देते मेरा। अकबर बादशाह खुश होकर आया और काल कोठरी से बीरबल को निकाला और धन्यवाद दिया कि तू धन्य है। एक बात तो बता दे, तूने कहा मेरी अंगुली कट गई तो कहा अच्छा ही हुआ, तो वास्तव में जान बच गई ने, कबीले वाले सब बलि चढ़ा देते हमको आज। लेकिन तू ये बचा, तू जेल में चला गया, काल कोठरी में चला गया, तो इसमें क्या अच्छा हुआ? तू कह रहा था जो ऊपर वाला करता अच्छा ही करता है, तो तू जेल में चला गया, मैं कर दिया, जेल में डाल दिया, तो इसमें तेरा क्या अच्छा हुआ? बोले मेरा अच्छा ये हुआ, अगर मुझे तुम सजा न देते, जेल में न डालते, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, हमेशा तुम साथ रखते हो, साथ लेकर के जाते, तो कबीले वालों ने जो तुमको पकड़ा था, तुम्हारी अंगुली कटी थी, तुम्हारी बलि नहीं किया, और मैं ठीक ठाक था तो मेरी बलि कर देते। इसलिए मुझे जेल में डाल दिया, तो वो भी अच्छा ही हुआ, हम भी बच गए, तुम भी बच गए। तो जो भी ऊपर वाला करता वो अच्छा ही करता है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता, मित्रे अवंचकता। मित्र के साथ में कभी कपट का व्यवहार न कीजिए, और जिसने आपके विश्वास को बहुत माना हो उसके विश्वास को धोखा मत दीजिए। धन के लालच में आकर के विश्वास को मत तोड़िए। किसी ने तुम पर भरोसा करके यदि कुछ बहुत बड़ा काम किया है, उसको विश्वासघात मत करना। बहुत बड़ी बात है, गौर से इसको समझना। मित्रे अवंचकता, गुरु विनीयता। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों से सदैव विनम्र रहता है, ये राम का गुण है, जो विनम्रता पूर्वक सबके साथ व्यवहार करता है। अहंकार हमेशा तुम्हारा नुकसान करता है, अभिमान हमेशा तुमको नीचे गिराता है।
नम्रता हमेशा तुमको बड़ा बना देती है। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। भाइयों बहनों, जंगल में एक बहुत बड़ा सरोवर था और सरोवर के किनारे बहुत सुंदर पार्क भी लगा हुआ था। पार्क में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। उन फूलों में एक गुलाब का फूल लगा हुआ था और गुलाब का पौधा वो बहुत छोटा था, उसमें एक ही फूल था और उसके नीचे एक पत्ती गुलाब की थी। तो गुलाब की पत्ती बार बार मन में सोचती थी कि मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मैं खामखा लगी हूँ गुलाब के पौधे में। जो कोई आता गुलाब को देखता, गुलाब को धन्यवाद देता, गुलाब को छूता, गुलाब को सूंघता, और मैं फालतू इस गुलाब के साथ लटकी हुई हूँ। मैं किस काम की, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। ऐसा वो सोच रहा था। इतने में ही जोर से आंधी आई, तूफान आया, बरसात हुई, पानी जोर से बरसा, तो पेड़ पौधे जो थे सब लुढ़क गए, गिर गए। तो जो गुलाब की पत्ती थी वो भी टूट गई और टूट कर हवा में उड़ गई और उड़ करके सरोवर में जाकर गिर गई। और सरोवर में जा करके जब गिरी तो पत्ती तो डूबती नहीं है, वो तैर रही थी पानी पर। तो उस सरोवर में एक चींटी डूब रही थी। उस पत्ती को देखकर चींटी पत्ती की ओर आती है और पत्ती का सहारा लेना चाहती है। तो गुलाब के पौधे की पत्ती कहती, आओ, हम कुछ नहीं कर सकती लेकिन तुमको बिठाकर किनारे लगा सकती है। तो उस पत्ती के ऊपर वो चींटी बैठ लेती है और पत्ती हवा के लहरों में बह करके जा करके किनारे लग जाती है और चींटी सरोवर से बाहर निकल जाती है। तूफान भी शांत हो जाता है। तब उस पत्ती को ऐसा लगा, चींटी से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी बच गई। तो चींटी ने कहा, तुमको धन्यवाद है जो आज तुमने मेरी जिंदगी बचाई और हमको पार उतार दिया, मैं डूब जाती सरोवर में। तो उस पत्ती ने कहा, आज मुझको पता चला कि मेरी जिंदगी भी किसी की जिंदगी बचाने के काम में आ गई, इसलिए मुझे उस गुलाब के साथ लगे रहना ही ठीक था। ऐसे तुम किसी बड़े आदमी के साथ में लगे हुए हो तो तुम भी एक दिन किसी न किसी के काम आ जाओगे। ये मत सोचो कि मैं कोई महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हो, तुम भी किसी के काम आ सकते हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मित्रेय वंचकता गुरु विनीयता। नम्रता के साथ बड़े लोगों के साथ में भी लगे रहो, तुम भी किसी के जीवन की रक्षा कर सकोगे। चित्तहित गंभीरता। चाणक्य कहते हैं कि हे राम, आपके चित्त में चंचलता नहीं है, आपका चित्त बहुत गंभीर है, इसलिए तुम भगवान कहे गए हो। आचार्य शुचिता, आपके आचरण भी बहुत पवित्र है और साथ साथ में शास्त्रेषु विज्ञात्रता गुणे रसिकता, आप में विभिन्न प्रकार के नए नए गुणों को सीखने की भी कला है। हमेशा नए नए गुणों को सीखने की इच्छा रखिए कि कुछ नया सीखूं, कुछ बड़ा सीखूं, जिंदगी भर विद्यार्थी बने रहो। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो पुस्तक लेकर जाते हैं
और हवाई जहाज में जो टाइम मिलता है तो उसमें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। इसको जितना सीखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर निखार आता रहे। और जो लोग पुस्तकों की रचना करते हैं उनकी पुस्तकों में अपने जीवन का पूरा अनुभव निचोड़ कर रख देते हैं। आपको अगर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो अंबानी एंड अंबानी पुस्तक पढ़ लीजिए, आप देखिए फिर। और आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल होना है, उन्नति करना है, तो उन्नति कैसे करें ये पुस्तक यहाँ स्टॉल पर मिलती, उसको पढ़िए। और आपको सुख शांति पाना है तो सुख की खोज पुस्तक का अध्ययन कीजिए, जीने की राह पढ़ लीजिए, उसको ले लीजिए। आपको थोड़ा मस्ती से रहना है तो भजनावली पुस्तक खरीद करके थोड़ा भजन गुनगुनाते रहिए। और आपको ज़्यादा आनंद में रहना है तो आज मेरे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मेरा बेटा ऐसा बेटा है कि आपका प्रवचन हमसे भी ज़्यादा सुनता रहता, हर समय सुनता है। प्रवचन सुनने से आप हमेशा आनंद में रहोगे। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लाइक कीजिए, और लाइक के बाद उसको जो है व्हाट्सएप में शेयर भी किया, उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। और आस्था भजन चैनल में रात्रि को 9 बजे टीवी में देखिए प्रवचन। और सज्जनों याद रखना, अपने रिश्तेदारों को भी बताइए कि ये एक प्रवचन आता है, इसको सुनिए। देखिए आपका दामाद कितना सुंदर हो जाएगा, आपके भांजे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे सत्संग सुन करके, आपके सास ससुर भी सुधरेंगे और आपकी साली भी सुधर जाएगी। नहीं, कितने लोगों की तो साली इतनी खतरनाक है कि बहुत खतरे में डाल देती है, और कितने लोगों की सासू तो आतंकवादी है, कुछ न कुछ हुड़दंग मचाती रहती है। ये सास ससुर साली साला को भी सुधारना जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी जिनसे जुड़ी है, अगर वे लोग गलती करेंगे तो भी तुमको अशांति पैदा हो। तुम कितने अच्छे हो लेकिन फिर भी तुमको पूरी शांति तभी मिलेगी जब तुमसे जुड़े हुए लोग भी अच्छे होना चाहिए, अन्यथा तुमको शांति नहीं मिलेगी। आप देख लो अपनी जिंदगी में, तुम पति पत्नी बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारा बेटा ठीक नहीं तो तुम दोनों लोग उसके कारण दुखी रहते हो, बेटे के कारण। और बेटा भी ठीक है, बहू ठीक नहीं तो उसके कारण दुखी रहते हो। बहू बेटा ठीक है, बाप भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ठीक नहीं है तो उसके कारण दुखी रहते हो। और माता पिता बेटा बहू सब ठीक है, लेकिन चाचा जी बहुत खतरनाक है, उसके कारण दुखी रहते हैं। और तुम्हारे घर में तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो बहुत दुष्ट प्रकृति का होगा, और जिसके कारण तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी और तुम उससे बहुत दुखी रहोगे। एक ऐसा रहेगा जरूर। अगर एक भी तुम्हारी जिंदगी में दुष्ट नहीं है, बड़ा आनंद मंगल है, इसका मतलब तुमने 7 जन्म से कोई गलतियां नहीं किया है, बहुत पुण्य करके तुम पैदा हुए हो, इसलिए सब ठीक मिला हुआ। शास्त्रेषु विज्ञातृता, और जो शास्त्रों की जानकारी रखता है, शास्त्रों का अध्ययन भी करता है, वो राम का रूप होता है। और कहते हैं कि रूपे सुंदरता, जिसका रूप सुंदर है, और शिवे भजनता, जो भक्ति भजन करता है, तो मस्त राघवा, हे राम ये सब गुण आप में है, इसलिए तुम भगवान हो। ये गुण जिस इंसान में आ जाते हैं वो इंसान भी भगवान का रूप हो जाता है। आप अपने को इंसान बनाइए, इंसान से भगवान बनाइए। भगवान को तो आपने नहीं देखा है, लेकिन भगवान का रूप स्वयं के अंदर प्रकट कीजिए। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक गुरु चेला जा रहे थे तो किसी खेत में एक मजदूर अपना थैला रखकर कपड़े उतार करके खेत में काम कर रहा था।